अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा दूसरा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया फोर्स के बारे में। आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। These laws were given by, हम लिखेंगे given by Isaac Newton. These laws of motion, these laws were given by Isaac Newton. और उसने इन laws को अपनी एक किताब में लिखा। उस किताब का नाम है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो हम लिखेंगे यहाँ पे उस बुक का नाम जिसमें न्यूटन ने इन लॉज का जिक्र किया है, इन लॉज के बारे में बोला है। तो ये जो बुक है ये न्यूटन की बुक है, ये न्यूटन ने खुद लिखी है, इसमें इन लॉज का जिक्र है। तो इस किताब का नाम हम लिखेंगे, इसका ग्रीक नेम हम लिखेंगे फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। यम जन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन यमन पे न्यूटन सुन अम मूजूब ना बिकॉज दे वर गिवन बाय न्यूटन। ये न्यूटन दितमित पन्ने अकिस किताब मज, यथ किताब ओस नाव फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अगर वो अमुक इंग्लिश नेम क्या, इट्स द इंग्लिश नेम ऑफ दिस बुक इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। And this book were published in 1687. Published in 1687. Newton gave these laws. These laws are based on the concept of motion, and these laws were published in a book called Philosophy Naturalis Principia Mathematica, and the English name of this book is Mathematical Principles of Natural Philosophy, and this book were published in 1687. वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यम तला पढ़ यम लॉ दित न्यूटनन पन्ने अकिस किताब मज, यथ किताब ओस नाव फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अमुक इंग्लिश नेम अगर वुचुन अम किताब हूं सह मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। तो यह बुक आई पब्लिश कर 1770 मज। यह इंट्रोडक्शन अम किताब यथ मज लॉज जिक्र। अब हम इसकी ओर जाएंगे, पूरी तरह से नोट करके रखना इस किताब का नाम। हम लिखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने शॉर्ट टर्म यहां पे लिखी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर द फिजिकल लॉज दैट टुगेदर laid the foundation of classical mechanics. देखो मैं यहां सीधे ही आपको न्यूटन्स लॉज एक्सप्लेन करता, लेकिन मैं इसलिए आपको ये पूरी डिटेल बोल रहा हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट याद रखो।
न्यूटन ने लॉज क्यों दिए? मैं यहाँ पे आपको सीधे ही बोलना था कि न्यूटन दित लॉ 3 ये डिफिनेशन चीत कर, तो मैं वही एक्सप्लेन करता। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिसके पास आज नॉलेज होगी वही आज आगे जाता है। आज बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आसान तक गोटिफिकेशन चलन के, वहाँ पे इंसान के पास इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स पढ़ याद होनी चाहिए। इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको वाजे करता हूँ, इसलिए आप पूरी तरह से अपनी कापियों पे अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए यम जन न्यूटन लॉ दे आर द फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज कैसे पे यमन नाव एशुशन लॉज जो जन लॉज लॉज वन फॉर एग्जांपल अगर वनो कशिर पे कानून, दैट मीन्स ये ओबे गसन प्रथ कन चीजस पे। इथे कछु लॉ अगर बह मानी निम लॉ को मानी गो एक्यूरेट। फिजिक्स मन लॉस वनान एक्यूरेट। एक्यूरेट दैट मीन इट इज डाउटफुल। अत मन कहीं तो डाउट, इट्स डाउटलेस। डाउटफुल के इट्स डाउटलेस, अत मन कहीं तो डाउट, अत मन कहीं तो शक। फिजिकल लॉज कैसे पे नाउ हम लिखेंगे दे आर द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। Accurate statements based on experiments and observations। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कोई शक नहीं है। क्या है शक? तिकाज न्यूटन कर गोडनेथ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, तेली करें पब्लिश लॉ। दैट मीन्स अत में कहीं शक। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिजिकल लॉज इनका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज दे आर द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स। जो न्यूटन ने 3 लाख स्टेटमेंट दी है, ये 3 लाख क्या बोलते हैं? दे आर एक्यूरेट। दैट मीन्स उनमें कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? क्योंकि न्यूटन ने पहले इन लॉज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाके न्यूटन ने ये लॉज पब्लिश किए। दैट मीन्स यम तिम लॉज, यम तिम स्टेटमेंट्स यम जन गोडनेथ प्रूफ आमत कर, यम पजी पे पोज कि ना। फॉर एग्जांपल बह वन तुम थोरी मशहूर थोरी, डार्विन्स थोरी। डार्विन्स थोरी मन वन डार्विन हे इंसान हसा पुंज, ठीक। यह ब्या टर्म इस्तेमाल कर कि यह दुनिया मज स्पीशीज तम हसा गई एक्सटिंक्ट, तम खेन खतर गजा रोजन खतर जाय, इसलिए नेचर सिलेक्टेड सम स्पीशीज, तिमन मन त्राइन चेंज, तमो कर सर्वाइव। लेकिन ही डिड नॉट एक्सप्लेन तम कथ त्राइन चेंज, केम त्राय चेंज, तिमन वोत क्या त्राइन चेंज, बाकिन मज गो जबानी कथ। अत मन पत किन एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये जो लॉज न्यूटन ने दिए हैं इनमें पूरा लॉजिक है। इनमें उन्होंने तब जाके इनको लॉज बोला ताकि पहले न्यूटन ने इन लॉज के बारे में पहले एक्सपेरिमेंट की। एम कर एक्सपेरिमेंट, एम लॉज दित अत बुनियाद पर कर एक्सपेरिमेंट, एम वुच गो ना यह पोजुई किन कहीं न तेल कर पब्लिश। दैट मीन्स दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द फिजिकल लॉज। दे आर द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बाद न्यूटन ने लॉज दिए। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिजिकल लॉज। वो आया समझ? दे आर द फिजिकल लॉज, दैट मीन्स दे आर द वेरीफाइड लॉज, दे आर द एक्यूरेट स्टेटमेंट्स, बट दे टुगेदर लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो लॉज न्यूटन ने दिए हैं ये हमको मैकेनिक्स के बारे में बोलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट्स मैकेनिक्स। कोई आपको समझ आया कि न्यूटन ने अपनी किताब में दिए लॉज दिए हैं। दैट वेरी बुक इज नोन एज फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1687। They are the physical laws. Why are they called physical laws? Because these laws are accurate statements based on the observations and repeated experiments. And these laws laid down the foundation of this classical mechanics. हम जानेंगे what's mechanics. देखिए पूरा ध्यान देंगे आप, मैं क्या बोलूंगा।
classical mechanics. Mechanics means it is the motion of the objects. ये laws हमें सिखाते हैं about the motion of an object. About the motion of an object. इन ऑब्जेक्ट के बारे में पहला ऑब्जेक्ट जो इसमें आता है that is macroscopic objects. Macros. It is not micros. It is macros. Macros आपने जाना होगा micro. That means they are very small. They cannot be seen by our naked eye. They can be seen only with the help of some instrument like microscope. See? But here is macro. That means they are large enough. They are large enough to be visible with naked eye. ये क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉज उन ऑब्जेक्टों के बारे में हमें सिखाता है जो हम अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं. They can be seen without using any instrument like microscope or any other instrument. Go Newton's laws of motion च मे समझावन मैकेनिक्स बारस मज. मैकेनिक्स मानी गो मोशन हिंदिस बारस मज. मोशन क्या, जो मैंने पहले आपको बोला फोर्स के बारे में. यह हावन अगर कह ऑब्जेक्ट पकन छु एमिस पे कर अप्लाई फोर्स अंज वेलोसिटी मज या अंज मोशन मज कस फर्क के. यम लॉ अद बेसर यमो लहो हो कि अगर बह अकिस ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई कर कहें तमिस क्या गि. अगर बह कुन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई कर मोशन मज तमिस मज क्या गि, वेलोसिटी गसा इंक्रीज कि डिक्रीज गस. यम लॉ में यह हेचना सिंपल. समझ आया. तो ये लॉज हमें सिखाते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन किन के बारे में, जो मैक्रोस्कोप भी होंगे. मैक्रोस्कोप मीन्स दे कैन बी सीन विद द विजिबल आई. फॉर एग्जांपल कर्ड पकन वो हेकन बह अछो सी वचित. ठीक, रेड पकन वो अम सुन मोशन हेको पन्ने अछो सी वचित. अत मन कह ऑब्जेक्ट्स बेन तिमन वन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड celestial bodies. For example, sun, star, planets. ठीक, इनके मोशन के भी बारे में हम ये तीन लॉज हमें बोलते हैं. Go. Usually Newton's laws of motion, they are the physical laws. That means these are the accurate statements based on the experiments. Yim accurate, yim kahin te shek, they are verified laws. Why are they verified laws? Because न्यूटन ने पहले एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद न्यूटन्स ने लॉज अपने पब्लिश की. ठीक. Why are they? What is classical mechanics? Classical mechanics tells us about the motion of an object. Go. That means these laws describe the relationship between the force and the force acting upon the body and its motion in response to these forces. अमी मतलब गो यम लॉ ऑफ मोशन यम जन न्यूटन दीत यम छ मे हावन अगर बह अकिस ऑब्जेक्टस फोर्स अप्लाई कर अमि फोर्स सहित अकिस बॉडी हिंज वेलोसिटी गसे इनक्रीज किन डिक्रीज. या अगर अख बॉडी रेस्टस मन या मोशन मज या अख बॉडी या मोशन पे रेस्टस मन यह मे हेचनावन यम लॉज ऑफ मोशंस. Go. That means it describes the motion of an object. Force and laws of motion. That means if a body is in motion, if I apply the force on the body, it shows me whether the velocity of this body increases or decreases. Go. Yim law me haven
कि अकिस बॉडी पे अगर बह फोर्स अप्लाई कर अम सज वेलोसिटी अम सज मोशन गसे इंक्रीज कि डिक्रीज गो यम लॉ बेस्ड अपॉन दिस क्लासिकल मैकेनिक्स आया समझ why are they called physical laws because they are accurate what are this classical mechanics is the motion of an object that means it shows me if I apply the force on a moving body on applying force its velocity increases or decreases these laws shows me whether its velocity increases or decreases अब हम इसके ओर जाएंगे कि ये laws हमें क्या सिखाते हैं तो मैंने आपको बोला what are these laws called physical laws तो मैंने आपको बोला they laid the foundation of classical mechanics के बारे में हमें बोलते हैं ये laws कि अगर हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगी तो आपने याद रखा अब हम इसके ओर जाएंगे देखिए आप नाउ these laws हम लिखेंगे they describe पूरा याद रखेंगे आप they describe the relationship between a body वो बॉडी जिसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे and the force acting upon it and its motion in response to those forces which is Newton's laws of motion basic is Newton's laws of motion क्या चीज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने क्या फर्स्ट लॉ में सेकंड लॉ में थर्ड लॉ में लेकिन हेचू तो कि न्यूटन क्या है जितने लॉ इन क्या हेचनावन न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन च में हेचनावन द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्स जिम च में हेचनावन येल ब कहां बॉडी निमन अत पे कर ब फोर्स अप्लाई येल ब एमिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर इन रिस्पांस टू दीस फोर्स एमिस मोशन में कस फर्क पे it shows me when the force acting upon a body whether its motion increases whether its velocity increases or decreases इशु में हावन यम laws of motion च में हेचनावन अगर बह कुन बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर अगर बह कुन बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर तमे फोर्स सहित एज ए बॉडी हिंदिस मोशनस मस कस फर्क फोर्स अप्लाई करने सो लफ्ज बार बार मोशन 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 वो ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर्स में पढ़ो ये पाओ तुम कत याद मोशन वन बेस थोड़ा मोशन अगर लिखो व्हाट इज मोशन हम लिखेंगे इन फिजिक्स मोशन इज द चेंज हम लिखेंगे इज द चेंज किसी ऑब्जेक्ट इन इट्स पोजीशन ओवर टाइम इन इट्स पोजीशन हम लिखेंगे यहां पे इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इन फिजिक्स motion is the change in the position yel akh object pine position ka change aki jay per bheji to ye position change karne lages time a body is said to be in motion with an example for example इस point A अत body खड़ा ठीक इत ब्याक पोजीशन दैट इज पोजीशन B A और B के दरमियान डिस्टेंस है दैट मीन्स इफ a body moves from A to B अगर आख बॉडी पच A पे B ता को दैट मींस एम कर पोजीशन पानी चेंज और तो से A पे वही शाबाश कोता B पे मगर A पे B ता ये पच एम करो शाबाश एम लो टाइम दैट मींस दिस बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन वो अगर आख बॉडी इश स्टैंड ठीक है गो पॉइंट A निश एम वातन पॉइंट B निश गो ये पच B ता that means एम कर पन पोजीशन हुत पे हाने योतान चेंज ये हुत पे हाने योतान पच एमिस लोग टाइम ये कवर करनस मस गो इस दपो ये बॉडी शाबाश कत मन मोशन मस
अगर वह यह बॉडी यह एस पे फॉर एग्जांपल यह बॉडी पॉइंट ए पॉइंट बी अमिस वातन ए पे बी तक मगर यह डले नहीं एस पे बी गो दैट मीन्स यह बॉडी मोशन मज गो दपो शबा इट इज मोशनलेस अम कर पन पोजिशन चेंज कह दपो शबा ब्या लफज वन इट्स इमोबाइल it is stationary, it is a rest. Watch your terms. Go, ये बॉडी एस पे अमिस वातन बीएस मगर ये डायरेक्ट पन्नी पोजिशन पे क्या एस पे बी गो ये वसन बीएस पे क्या दैट मीन्स मोशनलेस इट इज इमोबाइल इट इज अ रेस्ट इट इज स्टेशनरी वो रुकित यह पकान और योर अगर मैं बॉडी एस पे अम कर पन पोजिशन चेंज यह पच ए पे शबाश कोता बीएस तक गो बीएस ए पे बीएस तक वातन खतर लोग अमिस टाइम ठीक गो दैट मीन्स यह बॉडी शबाश कत मन मोशन मन न्यूटन मे हावन अगर बॉडी मोशन मन अगर बह अमिस पे फोर्स अप्लाई कर अमि मोशन मज कौस अमिस फर्क या नहीं यह समझो थो नजर गो बॉडी शबाश एस पे बह दप अम हसा लोग पकुन अम सज इनिशियल वेलोसिटी शबाश 5 मीटर पर सेकंड बह एग्जाम्पल वन बॉडी द्रा ए पे अमिस वो बी एस तक गो अम इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गो बह दप मे हसा कोर अमिस पे फोर्स अप्लाई मगर कोरुम अप्लाई बीएस कुन युकुनि पाकन तुकनि कोरुम फोर्स अप्लाई गो अम सज वेलोसिटी बनी 10 मीटर पर सेकंड गो अम तोर फिक्र फॉर एग्जाम्पल बहुत पकान युकुन बहुत पकान आराम सान मे दी कह पत्किन धक्का गो मे लोग धक्का जोर गो मे वेलोसिटी गई इंक्रीज गो दैट मीन्स इफ आई अप्लाई द फोर्स टुवर्ड्स इट्स मोशन देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस सिंपल गो फर्क पे ओतान वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गो ये फोर्स अप्लाई कोर अम्स बने 10 गो अम्स गई 5 मीटर पर सेकंड बे इंक्रीज गो अहम मोशन मन अहम वेलोसिटी मज पे फर्क कहीं गो अहम वेलोसिटी मज पे फर्क अम्स वेलोसिटी गई इंक्रीज कर ये अम्स में फोर्स अप्लाई कोर तुकनी युकुनि पकान वन दप गो गड़ या कह ऑब्जेक्ट एस बीएस कुन पकान मे लोग उकनी फोर्स अम्स इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर अम्स अप्लाई फोर्स कोर अम्स फाइनल वेलोसिटी बनी 10 मीटर पर सेकंड दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस वन दप फॉर एग्जांपल वन पच यह पकान बीएस कुन मगर बह दिन अम्स फोर्स अगेंस्ट ओतान अम्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ठीक शाबाश ये मे अम्स वापस दुत अगेंस्ट दुतमस धक्का अम्स फाइनल वेलोसिटी बनी 2 मीटर पर सेकंड गो अम्स वेलोसिटी कुजा 5 बनी 2 गो अम्स वेलोसिटी गई इंक्रीज अम्स मज गई एक्सेलरेशन के अम्स मज गई रिटार्डेशन समझ आव गो अमे मतलब गो फोर्स मोशन पे असर पेवन ये बह अम्स फोर्स अप्लाई कर अगर बह अम्स फोर्स अप्लाई कर गो अहम वेलोसिटी पे फर्क पेवन क्या फर्क पेवन अम्स वेलोसिटी इंक्रीज कर इंक्रीज ये बह फोर्स कर अप्लाई तुकनी युकनी पकान गो अम्स वेलोसिटी गई डिक्रीज कर गई डिक्रीज ये बह अम्स तुकन दिम धक्का कह युकनी पकान अलबत्ता दिमस अपोज डायरेक्शन धक्का दैट मीन्स मोशन पे पे फर्क ये फोर्स अप्लाई कोर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मे यह हेचना समझ आव शाबाश बे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मे बे चीज हेचना फॉर एग्जांपल अगर बॉडी एस पे अमिस वातन बीएस तक अगर ये अति रुकित दैट मीन्स यह कर पन पोजिशन चेंज गो यह मोशन रेस्टस मज गो अमे मतलब गो अगर कह बॉडी रेस्टस मज अगर कह बॉडी शबाश कत मन रेस्टस मज गो यह रोज हमेशा रेस्टस मज अगर न अमिस फोर्स अप्लाई कर समझे मे कत अगर बॉडी मोशन मन रोज हमेशा मोशन मज पकवनी अगर अमिस फोर्स अप्लाई कर यह पावर न्यूटन्स लॉ मोशनस मज गो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मे हेचनावन अगर कह बॉडी मोशन मन अगर बह तमिस फोर्स अप्लाई कर तम मोशन मज कस फर्क अस अगर कह बॉडी मोशन मन अगर बह तमिस तुकनी धक्का दिम युकनी पकान अम्स वेलोसिटी गई इंक्रीज अगर बह अम्स अपोजस मज धक्का दिम अम्स वेलोसिटी गई डिक्रीज अगर कह बॉडी रेस्टस मज पे दिमस धक्का कह सह रोज हमें रेस्टस मज अगर मे बॉडी रेस्टस मज पे दिमस बह धक्का गो यह मोशन मज गो यम न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन मे यह डिस्क्राइब कर गो अस पोर आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनस मज लिख अस पोर यम जन यम लॉ दे वर गिवन बाय इसाक न्यूटन in his book called Philosophy Naturalist Principia Mathematica, and its English name is Mathematical Principles of Natural Philosophy, and this book was published in 1687. These laws are the physical laws, that means they are the accurate statements based on the experiments.
that laid down the foundation of classical mechanics. That means they tell me about the motion of an object. It shows me the relationship between the body and the force acting upon it and its motion in response to these forces. That means if we apply the force towards its motion, its velocity increases. If we apply the force against its motion, its velocity decreases. Go yim lash me heshnavan about the motion of an object. Agar we ins object as force apply kare and the velocity and the motion must cost change as hoch agar tukni lago da ka yukuni pakanas and the velocity gets increase. Agar wapas lago da ka and the velocity get decrease. Agar body restless manju shabash ki hekket motion mas agar inspect force apply karo. Go yim lash yeh heshnavan agar is force apply karo body par temis mas cost change. Inshallah tomorrow we will discuss about the first law of motion or Newton's first law of motion. Inshallah tomorrow. Thank you.